नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने पिछली बार क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ा था, ठीक, जो थी सिंधु घाटी सभ्यता। चैप्टर आपका फर्स्ट था वो इटमन के तथास्तियां। ठीक है। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 11th का केमिस्ट्री, 12th का, 10th का, ये सारे बोर्ड का धीरे धीरे आप लोग को लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक, चलिए तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी में हम सारी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। हाँ, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम उसी को इस पर अभी कवर करेंगे। ठीक, तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। तो आज स्टार्ट करते हैं बायो, जो है आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, या इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारा वो हमने उठाया है पाचन तंत्र, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपका फिगर के साथ आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए तो देखते हैं। देखिए यहाँ हम फिगर थोड़ा छोटा रखेंगे। पत्ती सा संरचना होता है, अग्नाशय है। ठीक है, और यहाँ पे लीवर बना दे रहे हैं। ठीक है, साइड में कहीं ऐसा है। ठीक है, हालांकि फिगर ऐसा नहीं, आप लोग फिगर बुक से देख के बनाइएगा। हम केवल समझा रहे हैं तो हम उस हिसाब से बस बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए पत्ती बना दे। देखिए सबसे पहले हम भोजन को कहाँ रखते हैं? अच्छा, एक चीज और, भोजन में हम मुख्य रूप से क्या लेते हैं? हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लेते हैं प्रोटीन जैसे दाल हो गया, और हम लेते हैं फैट या वसा जैसे घी, तेल। ठीक है, ये सब चीज। अब हम देखते हैं जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हम खाने को कहाँ रखते हैं? मुंह में। तो ये है हमारा मुख। सबसे पहले खाना मुख में इंटर करता है। ठीक, और जो मुख है इसमें एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं टाइलिन। टाइलिन ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। तो एक क्वेश्चन में एमसीक्यू में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक, तो भोजन का पाचन हमारा स्टार्ट होता है मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और ये जो पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं मुख से गुदा द्वार तक लेकर के, तो ये हमारा जो संरचना है वो है हमारा आहार नाल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा आहार नाल क्या है, तो मुख्य द्वार से लेकर के गुदा द्वार तक की संरचना पूरी जो है वो क्या है? आहार नाल। ठीक, अब भोजन आया। भोजन में क्या है? सॉरी, मुख में क्या है? लार है, और लार में एक एंजाइम है जिसको कहते हैं टाइलिन एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। अब ये भोजन घसकेगा, सरक करके कहाँ आएगा? नीचे। ये जो है इसको हम कहते हैं ग्रसिका। ठीक है, सॉरी, यहाँ यहाँ पे ना एक कॉमन पाइप होता है जो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों के लिए सेम होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रसिका। ग्रसिका। ठीक, इसमें कोई भोजन क्या होता है? मुख से ग्रसिका में आता है। भोजन मुख से ग्रसिका में आता है। ग्रसिका मतलब ओइसोफेगस। ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को क्या कहते हैं? ग्रसिका। ठीक, भोजन कहाँ आएगा? ग्रसिका में। ठीक है, अब ग्रसिका क्या करेगी? अच्छा, ये कॉमन पाइप है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कैसी पाइप है? ये कॉमन पाइप है, फूड पाइप और विंडो पाइप दोनों के लिए। अब गरिष्का से भोजन कहाँ आएगा? ग्रास नली। ये हो गया ग्रास नली, ठीक है। अब ग्रास नली में भोजन आ गया। अब जो भोजन ग्रास नली में आता है तो ग्रास नली क्या करता है? ये भोजन को क्या करता है? ये भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है, आमाशय तक पहुंचाता है, ठीक। देखिए जो फूड है, फूड भोजन क्या है? मुख में है। मुख में भोजन को क्या करता है? लार मिलाता रहता है, ठीक है। और उसी के मिलाता है, और फिर हम जो खाना चबाते हैं, चबाते चबाते वो क्या होता है कि एक बॉल बनता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है? नीचे जाता है। तो वो जो मूवमेंट है उसको कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि जो भोजन है वो किस गति के कारण जाता है, तो वो क्रमानुकुंचन गति के कारण जाता है, ठीक। चलिए, अब भोजन कहाँ आ चुका है? आमाशय में, ठीक। यह है हमारा भोजन आ चुका है यहाँ, और इसका नाम है आमाशय, ठीक है। इसका नाम क्या है? आमाशय। अब देखिए जो आमाशय है आमाशय में होती है जठर ग्रंथि, ठीक है। और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप का है, एक है HCl, एक है पेप्सिन, और एक है श्लेष्मा। HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा। देखिए भोजन जब आमाशय में आता है ना, तो भोजन कहता है कि हम अम्लीय माध्यम में पचेंगे, ठीक। कहता नहीं है, मतलब पचता है, ठीक है। आमाशय में भोजन किस माध्यम में पचता है? आप लोग याद में रखिएगा ये सब बात। आमाशय में भोजन पचता है अम्लीय माध्यम में, ठीक। तो HCl क्या करेगा? HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। तो ये भोजन को क्या दे देता है? भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, ठीक। अब भोजन में, जैसे भोजन में क्या रहता है? प्रोटीन, मतलब आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, ठीक। तो पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन कर लेता है, ये प्रोटीन का पाचन। अगर वो पूछा कि आमाशय में भोजन किस माध्यम में पचता है, तो अम्लीय। या प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम में, ठीक है। श्लेष्मा। अब देखिए HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक। पहले जैसे एसिड एसिड मिलता था तो उसका लोग दुरुपयोग करते थे, ठीक है। जैसे हम आपको ये बस एसिड समझा रहे हैं कि एसिड क्या है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं समझते होंगे कि एसिड कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक। जैसे जो तेजाब होता है, ठीक है, वो जो तेजाब है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। वो अगर गलती से हाथ हाथ पर लग जाए तो हाथ को जला देता है, ठीक। इसका लोग दुरुपयोग भी करते थे। कुछ जो महिलाएं थी उनके ऊपर लोग क्या करते थे? फेंक देते थे। तो फिर इसका मिलना क्या हो गया था? बंद हो गया, ठीक। तो इतना खतरनाक होता है एसिड, जो हमारे पेट में एसिड जो है पेट में बन रहा है, ठीक है। हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये भी एसिड क्या होता है? खतरनाक होता है। तो ऐसा क्या चीज है कि हमारा पेट मतलब जलता वलता नहीं है? तो वो होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है? ये HCl से आमाशय की आंतरिक भित्ति को बचाता है, ठीक है। आमाशय की आंतरिक भित्ति को क्या करता है? बचाता है, ठीक है। आमाशय की आंतरिक भित्ति मतलब इनर वॉल, ठीक है। जो आमाशय है, आमाशय को इंग्लिश में कहते हैं स्टमक, STOMACH, ठीक। सेव करता है, स्टमक के इनर वॉल को सेव करता है, ठीक है। किससे? HCl से, ठीक है। तो श्लेष्मा क्या करता है? स्टमक के इनर वॉल को या आमाशय की आंतरिक भित्ति को HCl से प्रोटेक्ट करता है, ठीक। अब जो भोजन है, अब भोजन आमाशय के बाद देखिए आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो गया। अब भोजन पहुंचेगा छोटी आंत में, लेके चलिए। अब भोजन कहाँ आएगा? अब इधर से निकल लेगा। छोटी आंत नहीं बना, आप लोग बुक से फिगर बढ़िया बनाइएगा, ठीक है। मतलब बुक में से देखकर बढ़िया फिगर बनाइएगा, एकदम रफली बनाए हैं,
बस समझाने के लिए। अब आते हैं आवाज छोटी आंत। अब देखिए यहीं पर जो छोटी आंत है, छोटी आंत, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में क्या होता है, ये देखिए अग्नाशय, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक। और ये है लीवर, इसको हम कहते हैं यकृत। देखिए अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस, ठीक। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, और ये अग्नाशयी रस मतलब पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। दो टाइप का, कौन कौन, एक तो निकलता है ट्रिप्सिन और एक निकलता है लाइपेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। और लिवर से दो टाइप का, यकृत से एक तो निकलता है पित्तरस और एक निकलता है पित्त लवण, पित्तरस और पित्त लवण। ये सब मिल करके कहा जाता है छोटी आंत में, ठीक। ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है, इधर लिख रहे हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, और उधर से पित्तरस और पित्त लवण, ठीक है। अब थोड़ा काम भी सुन लीजिए। देखिए प्रोटीन का पाचन यहाँ पर ना थोड़ा बहुत बच जाता है, तो जो थोड़ा बहुत प्रोटीन बच जाता है, ट्रिप्सिन छोटी आंत में पहुंच करके प्रोटीन का पाचन कर देता है, शेष बचे हुए प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन पेप्सिन नाम से भाई भाई लग रहा है ना, तो दोनों सेम कमा करेंगे, ठीक। अब दूसरा जो पित्त रस होता है, अब छोटी आंत में जब भोजन आता है ना, तो कहता है हम क्षारीय माध्यम में पचेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भोजन क्षारीय माध्यम में पचता है, भोजन क्षारीय माध्यम मतलब बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, भोजन क्षारीय माध्यम में पचता है, ठीक है। तो भोजन जब क्षारीय माध्यम में पचता है, तो छोटी आंत में जो फूड आया है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक बनाना पड़ेगा। तो बेसिक बनाने के लिए क्या करता है, पित्त रस छोटी आंत में जाता है और भोजन को क्षारीय माध्यम देता है। ये क्या करता है, ये भोजन को क्षारीय माध्यम देता है, ठीक है, ठीक है। बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है पित्त रस, ठीक है। बाइल जूस, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को। अब देखिए जो फैट के मॉलिक्यूल है ना, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमारे बॉडी में बड़े बड़े मॉलिक्यूल का डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक। तो क्या होता क्या है कि जो पित्त रस है या पित्त लवण क्या करता है, ये बड़े वसा के अणु को छोटे छोटे वसा के अणु में तोड़ देता है। याद रखिएगा छोटी आंत में क्या क्या आ रहा है, पित्त रस आ रहा है। पित्त रस कहाँ आ रहा है, छोटी आंत में। ये भोजन को क्षारीय माध्यम दे देगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देगा, पित्त रस पित्त लवण को क्या कर देगा, सॉरी, पित्त लवण क्या करता है, बड़े वसा के अणु को छोटे वसा के अणु में तोड़ देता है। अब जो वसा छोटा छोटा हो गया तो वो पाचन हो पच जाता है। पचाता कौन है, तो लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का। फैट के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर लेता है कौन, लाइपेज, ठीक है। चलिए इसके बाद ना देखिए छोटी आंत में भोजन का पाचन संपूर्ण हो जाता है, मतलब कंप्लीटली भोजन डाइजेस्ट हो जाता है छोटी आंत में, ठीक। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग अपने से पढ़िए, नोट्स अपने से बनाइए, इसका कोई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए वैसे हम लिख दे रहे हैं इतना, हम बोल देंगे आप लोग कैसे लिखेगा, अभी हम एक बार रिवाइज करा देंगे। जठर से 3 चीज निकल रहा था, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन तो स्टार्टिंग से हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट जो पचता है
तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ठीक, जब प्रोटीन पचता है तो प्रोटीन एमिनो एसिड बना लेता है, मतलब अगर मिला देंगे तो फिर से ये बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को छोटा छोटा तोड़ेंगे तो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा, प्रोटीन को छोटा छोटा तोड़ेंगे तो एमिनो एसिड के फॉर्म में टूटेगा, और वसा को छोटा छोटा रूप में तोड़ेंगे तो वसी अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में टूटेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल का नाम है जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज, प्रोटीन टूटता है तो एमिनो एसिड, और वसा टूटता है तो वसी अम्ल या ग्लिसरॉल। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर पूरा जब डाइजेस्ट हो गया ना तो एक जूस बना, ठीक, जैसे ग्लूकोज सब कुछ डाइजेस्ट हो गया तो एक जूस टाइप का बना। ठीक है, अब वो जूस अगर मान लीजिए बाहर निकल जाए तो फिर हम जो इतना काम हम किए हैं, हमारा बॉडी इतना काम किया है, वो सब किसी काम का तरह नहीं जाएगा। तो होता क्या है देखिए, छोटी आंत में छोटी आंत में इस तरीके से एक संरचना निकलता है जिसको कहते हैं हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसका नाम है, इसको हम लिख दे रहे हैं, नाम भी नहीं याद आ रहा है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर लेती है, ये जो भी यहाँ पे एक जूस टाइप का बनता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जो ये उंगली नुमा संरचनाएं हैं, ये इसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, अब उसके बाद जितना जो वाटर वाटर बच जाता है वो जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, तो बड़ी आंत में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, तो बड़ी आंत में मुख्य रूप से वाटर का डाइजेशन होता है। देखिए, भगवान हम लोग को कितना बढ़िया से बनाया है कि जो भी फालतू चीजें हैं वही बाहर जाएंगी, जो काम लायक चीजें वो बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, पानी तक वेस्ट नहीं हो रहा है हमारी बॉडी से, और हम लोग क्या करते हैं, पानी को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें हम भी शामिल ही हैं। ठीक है, बताए, चलिए, ठीक है, तो बड़ी आंत में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जगह नहीं इधर लिख दे ये। ठीक है, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और जो पानी है हाँ, इसको दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, दीर्घ रोम, दीर्घ रोम जो होता है ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जितना फालतू चीज बच जाता है, यहाँ पर होता है गुदा द्वार, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये होता है हमारा गुदा द्वार। गुदा द्वार क्या, गुदा द्वार से क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ निकल जाता है, बाहर। और यहाँ पर एक संरचना होती है, इसको कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका, या इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये अवशेषी अंग के रूप में पड़ा हुआ है, इसका अभी हमारे मतलब अभी हमको इसका कोई काम नहीं है। देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि अवशेषी अंग के रूप में पड़ा है, जैसे जो हमारे पहले पूर्वज थे वो लोग घास फूस पेड़ पौधा का पत्ता होता है ये सब खाते थे, तो उस समय ना सेलुलोज होता है, तो इसका मुख्य काम होता है सेलुलोज का पाचन करना। जैसे जैसे धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, लोगों के खान पान रहन सहन में बदलाव आया, तो लोग वो चीजें कम करके अब लोग क्या अनाज वनाज खाने लगे, तो उसमें क्या होता है कि सेलुलोज नहीं होता। ठीक है, तो ये था सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। अब हम सेलुलोज का डाइजेशन कर नहीं रहे थे, अंग धीरे 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 छोटा होते होते क्या हुआ कि अब इसका कोई काम नहीं रह गया, वरना हमारे पूर्वजों में ये चीज क्या था, डेवलप था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन था वो होता है खत्म। अब हम मिलेंगे एक अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा हार्ट। ठीक है, हृदय, ये भी आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम बस 4 सेशन करेंगे इसमें, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक हार्ट, एक करेंगे हम किडनी, और किडनी के अंदर एक संरचना है नेफ्रॉन। ठीक,
बस ये 4, ठीक है। श्वसन तंत्र नहीं करेंगे, उसके बाद अगर करना होगा तो फोटोसिंथेसिस और स्टोमेटा वाला पोर्शन करा देंगे, ठीक। क्योंकि हम बस बायो का इंपॉर्टेंट सीरीज ही बनाएंगे, बाकी पूरा हम लेक्चर इसका अभी नहीं बनाएंगे, बाकी आने वाले समय में देखा जाएगा, ठीक है। अभी तो कल का ठिकाना नहीं है। चलिए इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं हम रिवीजन पर। रिवीजन भी जरूरी है, इसका नोट्स हम बता रहे हैं आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। और बायो में फिगर पर आप लोग ज्यादा काम करिए। और जितने लोग बायो पढ़ेंगे, बायो पढ़ के बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। इधर भाई चलिए, टेढ़ा हो गया। पत्ता की तरह बनाए, आप लोग फिगर अच्छे से बनाइएगा देख करके। नहीं, नहीं लिख, अरे लीवर बनो सही से, थोड़ा इतना गंदा नहीं बनना है। चलिए, जब आप लोग लिखिएगा बोर्ड के एग्जाम में तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे पाचन तंत्र, उसके बाद आप अच्छा सा एक फिगर बनाएंगे, ठीक। और नेमिंग प्रयास करिएगा कि सब नेमिंग एक साइड रहे। और जब फिगर बन जाएगा आपका तो लास्ट में लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, चित्र पाचन तंत्र, ठीक, ऐसे। इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिएगा। तो आप सबसे पहला डेफिनेशन लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, मुख, ठीक। सबसे पहला हेडिंग रहेगा आपका मुख। अब मुख में क्या लिखेंगे कि भोजन सबसे पहले मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा मतलब कि मुख के अंदर या मुंह के अंदर जो खाली जगह है ना उसको गुहा कहते हैं। तो मुख के अंदर की गुहा है इसलिए मुख गुहा, ठीक। इसमें लार होता है, लार में एक एंजाइम होता है, इसको टाइलिन कहते हैं, ठीक। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद आप लोग ग्रसिका, ग्रसिका जो है एक कॉमन पाइप है, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों। उसके बाद हेडिंग डालेंगे ग्रासनली, यह भोजन को क्या करता है, आमाशय तक लेकर के जाता है, ठीक है। बात ज्यादा देखिए, मेन आपको बात लिखना है, फिगर बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे, मेन पॉइंट लिखेंगे, तभी आपका 2 से 3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो पूरा एकदम फैक्ट रट के किताब वाला मत चल जाइएगा, कुछ समझ के जाइए कि आप लिख सके वहां पर। अब आमाशय, अब इसमें क्या लिखेंगे, आमाशय या स्टमक, ठीक। इसको कहिएगा, इसमें लिखिएगा कि इसमें जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस निकलता है, और 3 टाइप का निकलता है, अभी जो पीछे बताए थे, HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा, ठीक है। HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, श्लेष्मा HCl के प्रभाव से बचाता है। फिर छोटी आंत, और हाँ कनेक्ट कर दीजिएगा कि ग्रासनली से भोजन आमाशय में, फिर आमाशय से भोजन छोटी आंत में, ये जरूरी है। फिर हेडिंग अगला छोटी आंत, छोटी आंत में फिर लीवर और अग्नाशय को लीवर और अग्नाशय को डिफाइन करिएगा। लीवर में पित्त रस और पित्त लवण होते हैं। पित्त रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम देता है। पित्त लवण क्या करता है, पित्त लवण, ठीक है, पित्त लवण भोजन को क्या करता है, वसा को बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है। और जो पेनक्रियाज होता है वो 2 टाइप का रस निकालता है, एक ट्रिप्सिन एक लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन कर देता है। उसके बाद छोटे आंत में कुछ
प्रवर्ध उंगली नुमा प्रवर्ध जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, जो क्या करती हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होता है पूरा एकदम जूस जो बन जाता है, सब एकदम जूस बन जाता है, ठीक है। ग्लूकोज किसमें टूट रहा है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है, प्रोटीन, एमिनो एसिड, और ये आपका जो फैट था वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। उसके बाद बड़ी आंत में मुख्य रूप से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, हेडिंग डालेंगे, बड़ी आंत वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और छोटी आंत में एक बात नोट डाल के लिख दीजिएगा कि इसमें भोजन का पाचन संपूर्ण रूप से हो जाता है, ठीक। उसके बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बड़ी आंत में, फिर उसके बाद जो हेडिंग लास्ट में कृमि रूप परिशेषिका, जो कृमि रूप परिशेषिका है वो अवशेषी अंग के रूप में है। पहले के पूर्वजों में ये विद्यमान थी और डेवलप थी, लेकिन अब इसका यूज न होने के कारण धीरे धीरे छोटी होती गई और एक समय आया जब ये खत्म हो गई। और हाँ, कोई भी अवशेषी अंग एक दिन मतलब कोई भी अवशेषी अंग एक दिन में नहीं बनता है, वो कई दिनों में बनता है, ठीक है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते होंगे उनसे भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि भोजन का पाचन आमाशय में किस रूप में होता है, जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस का नाम बताइए, सॉरी निकलने वाले एंजाइम का नाम बताइए, ठीक है, या मुख में कौन सा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, या लार का पीएच कितना होता है, ठीक। तो ये पीएच वाला डिस्कशन हम लोग अम्ल क्षार और लवण नामक टॉपिक में करेंगे, जो केमिस्ट्री का है, अम्ल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। चलिए तो आप इतना अगर लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक हृदय के साथ, ठीक है, हार्ट, जिसमें आप लोग ये समझेंगे कि हार्ट धक धक नहीं करता है, लप डप करता है, ठीक। और हार्ट को किससे नापते हैं, हार्ट से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 10th लेवल पर एमसीक्यू और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।